इस बार के लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल सीट की लड़ाई पर सबकी नजरें होंगी। जीत की हैट्रिक लगाने के उद्देश्य से इस बार बीजेपी से गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी तो कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा है। पौड़ी गढ़वाल सीट की खास बात यह है कि ठाकुरों के दबदबे के बावजूद यहां से ब्राह्मण चेहरे जीतते रहे हैं। आपको बता दें कि भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश की सबसे बड़ी सीट है। यहाँ के मतदाताओं में करीब 45% ठाकुर हैं। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 30% और दलित करीब 18% है। गौरतलब हो कि 1991 के बाद से गढ़वाल सीट से 7 बार ब्राह्मण उम्मीदवार जीता है। बीजेपी ने यहाँ पिछले 7 संसदीय चुनाव में से 6 में जीत दर्ज की है। 2019 के आम चुनाव में पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी को 68% से ज्यादा वोट मिले थे। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जानकारी। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों में से एक है। पौड़ी गढ़वाल राज्य की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है, जिसके दायरे में 5 जिलों के इलाके आते हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट की सीमा में पौड़ी गढ़वाल जिला, चमोली जिला, रुद्रप्रयाग जिले के साथ साथ नैनीताल और टिहरी गढ़वाल के कुछ हिस्से पड़ते हैं। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की परिधि में कुल 14 विधानसभा सीटें बद्रीनाथ, थराली, अनुसूचित जाति, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, यमकेश्वर, पौड़ी, अनुसूचित जाति, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन, कोटद्वार और रामनगर हैं। इनमें से 13 पर बीजेपी का कब्जा है। सिर्फ चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस के पास है। 2019 लोकसभा चुनाव में गढ़वाल से जीतकर बीजेपी के तीरथ सिंह रावत सांसद बने थे। पौड़ी लोकसभा सीट का इतिहास। 2019 तीरथ सिंह रावत बीजेपी, 2014 बीसी खंडूड़ी बीजेपी, 2019 सतपाल महाराज कांग्रेस, 2008 उपचुनाव तेजपाल सिंह रावत बीजेपी, 2004 1999 1998 बीसी खंडूड़ी बीजेपी, 1996 सतपाल महाराज ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस, 1991 बीसी खंडूड़ी बीजेपी, चंद्रमोहन सिंह नेगी जनता दल, 1984 चंद्रमोहन सिंह नेगी कांग्रेस। पौड़ी से कई बड़े बड़े नामों ने जीत दर्ज की है। पूर्व सीएम सेवानिवृत्त मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी ने इस सीट पर 5 बार जीत दर्ज की। एचएन बहुड़ा ने 2 बार 1980 और 1982 में सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1991 में सीट पर हुए 9 चुनाव में 7 बार ब्राह्मण चेहरा जीता। टीपीएस रावत और तीरथ सिंह रावत दोनों ठाकुर अपवाद थे। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से अनिल बलूनी को उतारा है। बलूनी को 2019 में राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। बीजेपी नेतृत्व के करीबी है अनिल बलूनी। बलूनी को 2019 में राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। वो बीजेपी नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। अनिल बलूनी छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री का दायित्व संभालने के बाद निशंक सरकार में वन्यजीव बोर्ड में उपाध्यक्ष और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख बने। अनिल बलूनी ने 26 साल की उम्र में राजनीतिक जीवन शुरू कर दिया था। उत्तराखंड के पहले विधानसभा चुनाव 2002 में कोटद्वार सीट चुनाव से लड़ने की तैयारी थी, लेकिन उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था। इस बात से नाराज बलूनी कोर्ट पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2004 में कोटद्वार से उपचुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें इस चुनाव में शिकस्त मिली। निशंक को शिकस्त दे चुके हैं गोदियाल। गणेश गोदियाल ने विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक शिकस्त दी थी, जिस कारण वो उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बने रहे। पिछले चुनाव में गणेश गोदियाल पौड़ी के राठ क्षेत्र से लेकर पूरे पौड़ी, श्रीनगर, गढ़वाल तक अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहे। गणेश गोदियाल इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। गोदियाल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं। श्रीनगर क्षेत्र के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल वर्ष 2019 में भी गढ़वाल संसदीय सीट से टिकट के दावेदार थे। अंकिता भंडारी और अग्निवीर जैसे मुद्दे बन सकते हैं चुनौती। पौड़ी में फौजी वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस इलाके में सेना के कई सर्विंग और रिटायर्ड जवान रहते हैं। पौड़ी गढ़वाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS दिवंगत विपिन रावत का पैतृक जिला भी है। इस लिहाज से पौड़ी गढ़वाल में अग्निवीर, पलायन और रोजगार जैसे मुद्दे बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं। इसके साथ ही पौड़ी गढ़वाल सीट पर अंकिता भंडारी केस को लेकर भी सियासत इस समय गरमाई हुई है, जिसमें अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे पत्रकार आशुतोष नेगी चुनावी रण में उतरे हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के लिए चुनाव में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जबकि कांग्रेस और गणेश गोदियाल लगातार अंकिता के माता पिता और परिजनों के साथ खड़े होकर राज्य में न्याय यात्रा भी निकाल चुके हैं। ऐसे में क्या बीजेपी पौड़ी गढ़वाल सीट पर जीत की हैट्रिक लगा पाएगी, या गणेश गोदियाल और पत्रकार आशुतोष नेगी उनके लिए चुनौती बनते हैं? उधर इस बार के लोकसभा चुनाव में एक खास बात यह भी है कि बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी और कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं। ऐसे में जातिवाद कितना रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। गढ़वाल सीट का ताज किसके सिर सजेगा? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।